कितना पैसा एक साल में कमा लेते हैं? देखो 1 करोड़ तो की इनकम तो किसान कमा सकता है। ये कोई किसी के सपना पास नहीं। एक एकड़ जमीन है हाँ, तो वो भी 14-15 लाख नेट कमा सकता है। बिल्कुल। ये जो आपने 300 रुपए बताया, ये किसान आपको मिला 300 रुपए या फिर मार्केट में ये 300 रुपए? मार्केट में तो आपको 1 ग्राम के हिसाब से मिलेगा, वहाँ पे आपको किलो के हिसाब से नहीं मिलेगा। अच्छा। वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ से जाने के बाद इसके ऊपर लिखा 100 रुपये। पूरी दुनिया में खेती एक ऐसा बिजनेस है जो आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन के साथ साथ फिजिकल सेटिस्फेक्शन के साथ साथ आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी देता है। खेती को मतलब ऐसा बिजनेस मानते हैं कि मेरा बेटा तो जब बुजुर्ग है कि बस खेती ना करे, कुछ भी कर ले। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खेती ही करे और कुछ ना करे। जो किसान बागवानी करता है उसको हार्ट अटैक की समस्या नहीं है। किसान को नॉलेज होनी चाहिए। कम जमीन है, डायरेक्ट मार्केटिंग करें। नॉलेज कहाँ से? ये मैं मानता हूँ कि मेरी जो सक्सेस का जो राज है ये है, ये मॉडल है। किसानी को अक्सर घाटे का सौदा कहा जाता है कि घाटे का बिजनेस है। लेकिन अगर ऐसा ही है तो फिर क्यों एक किसान या फिर ये कहें कि एक व्यक्ति नौकरी छोड़कर किसानी करना शुरू कर देता है और फिर इस किसानी से इतना पैसा कमा लेता है कि अच्छा खासा बिजनेस जो है उसका शुरू हो जाता है, लाखों रुपए की कमाई करना शुरू कर देता है। आखिर वो कौन किसान हैं जिन्होंने ये कारनामा किया कि पहले अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, अपना बिजनेस कर रहे थे, वो छोड़ दिया, किसानी शुरू की और किसानी ने इतना अच्छा उनको कमा के दिया कि अब और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आज आपको खास तौर पे बताएंगे और मिलाएंगे उन किसान भाई से कि कैसे उन्होंने ये कारनामा कर दिया और ये खास तौर पे उन लोगों के लिए भी एक मिसाल होगी जो अक्सर ये कहते हैं कि किसानी जो है घाटे का सौदा है। चलिए आपकी बातचीत करवाते हैं उन किसान से जिन्होंने ये कारनामा कर दिया है कि नौकरी कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, वो छोड़ दिया और अब खेती कर रहे हैं और खेती में अच्छा खासा मुनाफा जो है वो कमा रहे हैं। राम राम। राम राम जी। कैसे हैं जी आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं जी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अपना परिचय दें और बताएं कि आप किस तरह से खेती कर रहे हैं। और हमने सुना कि आप पहले नौकरी कर रहे थे, अपना बिजनेस कर रहे थे, जी। वो छोड़ दिया और फिर उसके बाद ये खेती का बिजनेस शुरू कर दिया। देखिए मेरा नाम दरवेश पातड़ है और मैं गांव सुरेवाला डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा का निवासी हूं। जी। ये जो आप खेती देख रहे हैं परमपिता परमेश्वर की कृपा से मैंने 3.5 साल पहले मैंने इसको शुरू किया था। इससे पहले मैं कॉरपोरेट्स में गुड़गांव में काम करता था। मेरा खुद का अपना स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स थे। तो ये सब मैंने क्विट करके मैंने डिसाइड किया था कि मैं खेती करूँगा। खेती जो कि घाटे का सौदा समझी जा रही थी अमूमन। ये माना जा रहा था कि मेरा खुद पूरा परिवार खेती करता था, लेकिन हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्स से हम खेती करते थे और ये घाटे का सौदा हमारे लिए भी बनती जा रही थी। ज़मीन होते हुए भी हम ज़मीन के सिर्फ अपने परिवार का पेट भर पा रहे थे, देश का पेट भर पा रहे थे, लेकिन हमारी जेबें खाली रहती थी हमेशा। हम्म। हम एक ऐसे समाज में जुड़े हुए थे कि हम जैसे खेती तो हम करते थे, लेकिन एक इंटरनेट का ज़माना आया, आधुनिकता आई। तो कोई भी चीज़ अगर आधुनिकता के साथ की जाए तो उसमें प्रॉफिट के चांस थे, संभावनाएं थी। जब मैंने इसकी स्टडी करना शुरू किया बागवानी पे, पानी की हमारे पास बहुत कमी थी, यहाँ बहुत ज़्यादा कमी थी, बहुत ख़राब पानी, ज़मीन बिल्कुल बंजर होने के समान थी। तो जब मैंने इस पे स्टडी करना शुरू किया, इसको चिंतन इसके ऊपर किया, तो पता चला कि हमारे पास तो पानी की कमी नहीं है, हमारे पास सिर्फ मैनेजमेंट की कमी है। मतलब और हिसार में पानी की कमी नहीं है, मैनेजमेंट की कमी है। बिल्कुल पूरे हरियाणा में मैं बात करता हूँ कि पानी की कमी नहीं है। पानी की कमी तो आप देखेंगे इजराइल के पास है, एक घूंट पानी उनके पास फालतू नहीं, पीने के लिए पानी नहीं है। और यहाँ पे तो हम तो पानी सीधा खेत में फ्लड लगा रहे हैं। तो पानी की कमी नहीं थी, एक मैनेजमेंट की कमी थी।
आप देखेंगे पूरे भारतवर्ष में ऐसा जो वेदर सिस्टम है, जो क्लाइमेट सिस्टम पूरे विश्व में नहीं है। तो परमपिता परमेश्वर ने जब इतनी हमें अच्छी प्रकृति में यहाँ पे जन्म दिया, इतनी अच्छी धरोहर पे हम जब पैदा हुए हैं, क्यों ना हम उसको आधुनिकता के साथ समझे और करें। ऐसा फैसला हमने किया और पूरे खेत को एक आधुनिक बना दिया। कैसे आपने एक खेत को आधुनिक बनाया, थोड़ा हमें बताइए। और कैसे, क्योंकि जैसे मैंने भी शुरुआत में कहा, आप भी कह रहे हैं कि खेती को अक्सर ये कहा जाता है कि घाटे का सौदा है, इससे ज़्यादा आप ये करिए कि जो आपकी परंपरागत फसलें हैं वो उगाइए और अपना गुजारा कर लीजिए बस। देखिए, किसी भी चीज़ को, कोई भी आप किसी फील्ड में कोई भी काम करते हैं, अगर उसको परंपरागत तरीके से करेंगे तो आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। खेती में भी ऐसा ही है। ये एक आप इसको, मैं एक उद्योग मानता हूँ। अगर हम इसको परंपरागत रूप से करते रहे, कुछ इनोवेशन इसमें नहीं लेके आए, तो एक दिन इसका भी समाप्त होना तय है। बहुत सारे बिजनेस ऐसे डूब चुके हैं। तो खेती में भी अगर जब मान के चलो कि सबसे बड़ी समस्या हमारे पास पानी की थी। पानी के लिए हमने यहाँ पे हरियाणा सरकार की मदद से एक सामूहिक टैंक हमने बनवाया। अब जितना भी वाटर हमारे पास आता है, जो कैनल से आता है, उसको हम स्टोर कर लेते हैं। बारिश का पानी आता है, उसको हम स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद हम ड्रिप के मदद, आप ड्रिप देख सकते हैं। जी। ये टपका विधि से इसमें पौधों में पानी जाता है और टपका विधि से आप देखेंगे इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ये किस चीज़ का पौधा है? ये मेरा आड़ू का बाग है। अच्छा। अमूमन आप देखेंगे कि हिसार जिले में आपको आड़ू के पौधे नहीं मिलेंगे। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे नहीं होंगे, लेकिन जब हमने इसको, क्योंकि आड़ू पानी ज़्यादा खाता है। पानी ज़्यादा खाता है, कुछ क्लाइमेट उसका ऐसा रहता है, उसको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं, कम पानी की भी ज़रूरत नहीं। ज़्यादा फ्लड में पानी होगा वो अपना उसमें विल्ट आ जाएगी। लेकिन जब इस पे ड्रिप सिस्टम पे हमने लेके आया तो काफ़ी अच्छा इसको हमने, जैसे अब इसके मई में अगर हार्वेस्टिंग शुरू हुई, 40-50 हज़ार रुपये प्रति किलो के हिसाब से यहीं से रेट मिलेगा। एक पौधे से लगभग मान के चलो कि 3 साल का पौधा 20 से 25 किलो हमारा प्रोडक्शन इस साल होगा। 6-7 साल में पौधा जब बम्पर प्रोडक्शन पे आएगा, लगभग 60-70-80 किलो तक हमें पर प्लांट से एवरेज हमें यहाँ पे पौधे से मिलेगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी आप कितनी एकड़ में ये काम जो है वो कर रहे हैं? आपने पौधे लगाए हुए हैं, बागीचा लगाया हुआ, किस चीज़ का बागीचा जो है, कौन-कौन से फल आप उगाते हैं, सब्जियां आप उगाते हैं? मैं लगभग 8 एकड़ में तो मैंने बाग लगा रखा है, जिसमें से 3 एकड़ में मेरे पास आड़ू है, जिसमें इंटरक्रॉपिंग मैंने कुछ आलू बुखारा भी लगा रखा है, आधा एकड़। लगभग 1.5 एकड़ में मेरे पास हिसार से पैदा अमरूद है और सिट्रस है मेरे पास। अच्छा। 2.5 एकड़ के करीब हमारे पास सिट्रस हमने लगा रखा है, जिसमें हमारे पास किन्नू, माल्टा व नींबू की वैरायटीज़ हैं। ठीक। तो अभी अगर मैं 1 साल की बात करूं, हुँ, हुँ। आपका 1 साल में खेती पर जो आपने बागीचे लगाए हैं हुँ, उस हुँ। पर कितना खर्चा हो जाता है हुँ, हुँ। और कमाई कितनी हो जाती है? जी। मतलब अगर हम ये कहें हुँ, हुँ। कि बार-बार ये बात कर रहे हैं कि खेती घाटे का सौदा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि घाटे का सौदा नहीं है, जी, मैनेजमेंट की कमी है। बिल्कुल। तो कितना फ़ायदा जो है हुँ, आप इस बागीचे से, जो आपने आड़ू का बाग लगाया है, अमरूद का लगाया है, कितना पैसा 1 साल में हुँ। कमा लेते हैं? अगर हम 1 एकड़ से बात करें, जैसे 8 एकड़ में मेरे पास बाग है, 4 एकड़ में मैं सिर्फ सब्जियां करता हूँ, के लिए सब्जियां मैंने उगा रखी हैं। सब्जियों से अगर किसान अगर सही तरीके से करे, 1.5 से 2 लाख रुपए, 2.5 लाख, 2 लाख रुपए एवरेज वो कमा सकता है 1 साल में, 1 साल में? नेट प्रॉफिट। ठीक। उसमें खर्च काफ़ी आता है, क्योंकि जो सीड्स वगैरह हम ताइवान की वैराइटीज़ यूज़ करते हैं, हुँ। तो ग्रोथ तो वो लगभग 4 साढ़े 5 लाख, 5 रुपए लाख रुपए तक चला जाता है। लेकिन फिर हमारे खर्च बहुत जैसे लगभग मतलब ये 8 से, प्रॉफ़िट बता रहे हैं प्रॉफिट आप? 2 लाख रुपए कम से कम, कम से कम। कम से कम 2 लाख रुपए तक आप प्रॉफिट। कितने एकड़ में? ये पर एकड़ के हिसाब से हम, पर एकड़ के पर हिसाब एकड़ से। के हिसाब से। ठीक। जी। 4 एकड़ जैसे मैं सिर्फ सब्जियाँ लगाता हूँ, हुँ। इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो उसके हिसाब से फल बिक जाते हैं, तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए मुझे एवरेज पर एकड़ हम यहाँ से कमा लेते हैं। लगभग 11-12 एकड़ की हम खेती करते हैं, लगभग 20-22 लाख रुपए तक का हमारा लगभग प्रॉफिट रहता है प्रॉफ़िट साल है, में। प्रॉफ़िट रहता है प्रॉफिट 20-22 रहता लाख ही का। है। ये बड़ी बात है किसान भाइयों कि करीब-करीब 20-22 लाख का 1 साल में प्रॉफ़िट है। तो ग्रॉस की अगर हम बात करें तो ग्रॉस कितना हो जाता है? ग्रॉस लगभग समझ लो कि 35 से 40 लाख रुपए तक के हो जाएगा। अच्छा। फिर हम इसको देख रहे हैं कि इसको आगे कैसे बढ़ाएँ। जैसे अभी हमने आगे इसको शुरुआत की है हुँ। कि हम
इसमें हमने नर्सरी अपने गवर्नमेंट से हमारी अप्रूव्ड हो चुकी है, प्लांट हम बेचेंगे, क्योंकि जब आप खेती करते हो तो आप बिजनेस कर रहे हो, बिल्कुल। तो वहाँ से हमारी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है कि साल में अच्छे हम वहाँ से अर्निंग करेंगे। साथ में हम वर्मी कंपोस्ट का हमने काम शुरू करने जा रहे हैं। तो वो चीज़ें मिला के अगले हमने एक टारगेट फिक्स कर रखा है कि 5 साल के बाद जब मुझे इस सेक्टर में पूरा मैं अपना टाइम लगा रहा हूँ, तो लगभग 1 करोड़ मुझे साल से मैं कमाने की मेरे अंदर क्षमता होनी तो चाहिए। अभी कितना टाइम हो गया आपको करते हुए खेती? लगभग साढ़े 3 साल हुए हैं। साढ़े 3 साल हो गए और ये साढ़े 3 साल जब 5 साल में कन्वर्ट होंगे तो 1 करोड़ आप कह रहे हैं कि कमाएँगे। ये मेरा टारगेट है कि मैं अगर 5 साल जब मैंने इस बिज़नेस को दे रखा है, तो मेरा ये टारगेट है कि देखो 1 करोड़ तो की इनकम तो किसान कमा सकता है। कमा हाँ, सकता है। उसको लेवल को हम थोड़ा-सा और बढ़ा करेंगे। जी। तो ये एक बहुत बड़ी बात। अच्छा दूसरी बात आपने ये कही मैनेजमेंट। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ पूरे किसान भाइयों के लिए, ठीक है आप 10 एकड़ में 11 एकड़ में काम कर रहे हैं, कोई 5 एकड़ का किसान है, हुँ, हुँ। 2 एकड़ का किसान है। जी। उसने क्योंकि ज़मीन कम है हुँ। लेकिन अब कमाना है जी, और प्रॉफ़िट लेना है। जी। तो मैनेजमेंट किस तरीके से की जाए हुँ, हुँ। कि कम ज़मीन भी हो तब भी अच्छी कमाई हुँ। हो जाए? देखिए ज़मीन कम में अगर बात करते हैं तो जैसे ज़मीन कम होती जा रही है, कंसेप्ट भी बढ़ते जा रहे हैं। हुँ। बागवानी में हम बात करते देखो जैसे पहले हम सिट्रस लगाते थे 20 बाई 20 फीट पे लगाते थे। अब हम 12 बाई 12 फीट पे। इसको हमने छोटा रखा है। अच्छा। और छोटे से हमारा कंसेप्ट है कि इसमें हमारी लेबर कॉस्ट भी कम होगी, स्प्रे वगैरह हम आसानी से कर पाएँगे, मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, फ्रूट को पूरी हवा और पूरा प्रकाश मिल पाएगा, फ्रूट का साइज़ बहुत अच्छा होगा। तो ये मैनेजमेंट है कि थोड़ी जगह में आप ज़्यादा कर पाएँ। आपने एग्ज़ाम्पल दिया किसी के पास अगर 1 एकड़ है, तो 20 एकड़ वाला जो मतलब 5 एकड़ वाला जो किसान मतलब पौधे लगाता है, वो आज 1 से डेढ़ एकड़ में लगा के आप उसको मैनेजमेंट अच्छी तरीके से कटिंग करके आप उसको उतना प्रॉफ़िट आप कमा सकते हैं। सब्जियों की बात करें तो एक कंसेप्ट आता है मल्टी लेयर फार्मिंग का, मतलब एक साथ आप लेयरिंग पे जैसे हम इंटरक्रॉपिंग करके कमा रहे हैं। वैसे ही लेयर हाँ, बना के लेयर आप बना करते के हैं। कर सकते हैं। किसान को नॉलेज होनी चाहिए। कम ज़मीन है, डायरेक्ट मार्केटिंग करें। तो नॉलेज कहाँ से मिलेगी? नॉलेज देखो, नॉलेज मैंने जो प्राप्त की थी सबसे अच्छे, मैं हरियाणा सरकार के लिए इसके धन्यवाद देना चाहूँगा कि इंडो इज़राइल सेंटर उन्होंने स्थापित कर रखे हैं। मैंने सभी सेंटर से सिट्रस की ट्रेनिंग ली है, लाडवा में सेंटर है हमारा सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स का, वहाँ मैं अपने ट्रेनिंग ली, मंगियाना में ट्रेनिंग ली। तो वो काफ़ी अच्छा एक मुझे एक विज़न मिला वहाँ से, एक लर्निंग मिली, उन्होंने एक प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई। इंटरनेट का आज टाइम है, वहाँ पे मैंने कुछ समय बिताया। हालाँकि इंटरनेट पे इतना कुछ ऑथेंटिक नॉलेज नहीं मिल पाती है, वो किसान को अपने जब फील्ड में उतरता है तो उसको जी। इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो नॉलेज जब किसान से जब इंटरेक्ट जो सफल किसान थे, उनसे हमने मिलना शुरू किया तो वहाँ से जब एक क्यूरियोसिटी हमारे अंदर होती है, तो वो चीज़ें तो हमें प्राप्त हो ही जाती है। बिल्कुल। तो वो कंसेप्ट कुछ नवीनता लेके आए, आज सब अच्छा चल रहा है। तो ये आपका अमरूद का बागीचा है। यहाँ इस वक़्त क्या काम-काज चल रहा है? मुझे कटिंग भी हुई दिखाई दे रही है। अभी हमारी जो हार्वेस्टिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ 2-4% फ्रूट इससे बचा है। अच्छा। किसान को ये समझना बहुत ज़रूरी है, जब आप हाई डेंसिटी पे जब जाते हैं, खेती करते हैं, तो आपको उसकी प्रूनिंग करना आना चाहिए। आप स्किल्ड लेबर हमारे पास नहीं है। हुँ। मैंने खुद मतलब अपनी नॉलेज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, तो लेबर से तो एक्सपेक्ट मैं कर ही नहीं सकता। कुछ गलत कटिंग हो गई तो लॉस मुझे वहाँ होगा कि क्वालिटी फ्रूट मुझे नहीं मिलेगा। ये देखेंगे आप पूरा पौधा, हाइट सिर्फ 5.5 फीट हम रखेंगे, 6-7 फीट से ऊपर इसको नहीं जाने देंगे। साल में इसकी हम 3 बार कटिंग करते हैं। अब हमने कटिंग की, आज कटिंग के नया फुटार इसमें शुरू हो जाएगा। पानी देंगे, खाद देंगे, नया फुटार शुरू हो जाएगा। किसान को सिर्फ फ्रूट पैदा नहीं करना, किसान को क्वालिटी फ्रूट पैदा करना है। हुँ। क्योंकि जब कंपटीशन होता है मार्केट में, जब आपके फ्रूट के अंदर क्वालिटी होगी तो उसकी मांग हमेशा ही रहेगी। उसको लोग बाकी फ्रूट के मुकाबले, आप ये मेरा फ्रूट देखें, ये दे फ्रूट देखो, अब इसकी क्वालिटी देखो आप। ये कुछ मैं बता रहा हूँ, फ्रूट मेरा पेंडिंग है। ये और फ्रूट ये मेरा साइज़ भी इसका और कलर कलर, और सॉफ्टनेस इसकी। सॉफ्टनेस, इसके अंदर मिठास, टीएसएस लेवल, इसकी मिठास बहुत ज़बरदस्त होगी। जब कस्टमर के मुँह ये चीज़ लग जाती है, तब आप उससे पैसे निकलवा सकते हैं, क्योंकि ये भी मेरा बिज़नेस है। क्योंकि क्वालिटी जो है वो हर कस्टमर डिमांड करता है। बिल्कुल। आजकल तो ये दौर है कि कस्टमर ये कहता है कि पैसे बेशक थोड़े ज़्यादा ले लो, आप जी। 2 रुपए 10 रुपए जी, ज़्यादा ले जी, लो, जी। लेकिन जो प्रोडक्ट दो वो अच्छा हो। अच्छा हो। तो वही ना, हम किसान को चाहिए कि अब वो अनाज भी पैदा करता है तो क्वालिटी अनाज पैदा करे, ताकि वो अपने कस्टमर खुद बनाए। हाँ, कस्टमर को वो चीज़ें दिखाए कि आप ये एक बार खाओ, फिर आप खुद डिफरेंस फ़ील करोगे। तो वही बात है ऐसा कि ही कंसेप्ट हमने शुरू किया है।
हाँ, जैसे वही है कि एक बार कस्टमर के मुँह में अगर लग गई, जी, तो फिर कस्टमर तो बार-बार उसी चीज़ की डिमांड करता है। बिल्कुल। तो ऐसे अब इसमें हम थिनिंग करते हैं। अच्छा, जब जैसे कि अब इसमें फ्रूट का सेट होगा, तो हमें लगता है कि कुछ जो फ्रूट ख़राब है या मतलब साइज़ नहीं बनने, तो उसको मैन्युअली निकाल देते हैं। थोड़ा खर्च आता है, हाँ। लेकिन हाँ, प्रोडक्शन ऐसा होता है। अच्छा, एक दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि आपने नौकरी की हाँ, और उसके बाद अपना बिज़नेस भी किया। कितनी पढ़ाई कितनी की आपने? मैंने एमए इंग्लिश किया है अच्छा, और एमए इंग्लिश करने के बाद मैं गुड़गाँव चला गया। वहाँ पे मैंने लगभग साढ़े 3 साल मैंने बीपीओ में काम किया। अच्छा। नाइट शिफ्ट रहता था। काफ़ी लर्निंग बहुत अच्छी हुई। हुँ, कहीं न कहीं उस लर्निंग को मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसका। तो बहुत काफ़ी अच्छा। फ़ायदा आपने जो चीज़ें सीखी हैं, हाँ, अगर आप उसको खेती में अप्लाई करेंगे, जी। तब जाके प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस बनेगा। यानी क्योंकि कि आप उसको आपको पढ़ना जो है वो भी ज़रूरी है। पढ़ना यानी कि समाज की समझ लेना। बिल्कुल। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने किताबें पढ़ ली। जी, जी। आपको पढ़ने का मतलब ये है कि जो आप काम कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए। जी, तब फिर उस जानकारी के साथ आप वो काम करें। ठीक है। यही कहने का मतलब है ना? बिल्कुल ऐसा ही मैं संदेश ख़ासकर युवाओं को देना चाहता हूँ। हुँ, ख़ास करके जो लोग खेती को मतलब ऐसा बिज़नेस मानते हैं कि मेरा बेटा तो जब बुज़ुर्ग है कि बस खेती ना करे, कुछ भी कर ले। हाँ। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खेती ही करें और कुछ खेती ना करें। और कुछ नहीं करें। क्योंकि मैं आपकी के चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, पूरी दुनिया में खेती एक ऐसा बिज़नेस है जो आपको मेंटल सैटिस्फैक्शन के साथ-साथ फिज़िकल सैटिस्फैक्शन के साथ-साथ आपको इंटरनल सैटिस्फैक्शन भी देता है। आप जॉब करते हैं, बैठे रहते हैं, एक जो वही डेली रूटीन होता है, वही काम बार-बार करते हैं, कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेट होते हैं। हुँ, खाने को आपके पास वहीं कभी फ़ास्ट फूड आ गया, आपका मतलब बीमारियाँ का घर बन जाता है। बीमारियों का घर, बाहर जो का खाना। हाँ, जो इंसान ये हमें बहुत अच्छी बात मुझे लगी जब मैं ट्रेनिंग लेने गया हाँ, जब उन्होंने मुझे बताई कि जो किसान बागवानी करता है, उसको हार्ट अटैक की समस्या नहीं होती, नहीं क्योंकि होती वो है। प्रकृति से जुड़ा रहता प्रकृति है, से जुड़ा रहता है और नेचुरल चीज़ें खाता नेचुरल है। चीज़ें खाता रहता है। हाँ। अच्छा, एक और बात मुझे बताइए कि जो आप खाद यूज़ करते हैं, जी, वो ऑर्गेनिक खाद है या क्या यूज़ आप करते हैं? कैसे वो करते हैं? क्योंकि इतना बागीचा आपका है, तो खाद का यूज़ तो होता ही होगा। बिल्कुल। देखिए, जब आप खेती करना चाहते हैं, केमिकल कल के भरोसे आप नहीं रह सकते हो। वो जी। आपकी ज़मीन को बाँझ बना देगा। हुँ। तो हमने इस चीज़ को समझा, हमने इसको इम्प्लीमेंट भी किया। एक नया हम एक नया मॉडल हम लेके आ रहे हैं, खासकर किसानों के लिए। अच्छा जी। ये आप देखेंगे, ये मैं मानता हूँ कि मेरी जो सक्सेस का जो राज है, ये है, ये मॉडल है। बायोगैस। बायोगैस प्लांट और सलरी और वर्मी कंपोस्ट। आप देखेंगे गाँव में जाते हैं, आपको जो गोबर है, वो सड़कों पे मिलेगा, बिल्कुल। गंदगियाँ फैला रहा है। हुँ। इस चीज़ को हमने देखा कि ये गोबर का इसको हम मतलब हमारे लिए जो एक समस्या बनी हुई है, हम उसको एक समाधान बनाएँ। हमने ऐसा ही किया। हमने बायोगैस बनवाया। अच्छा जी। अब बायोगैस में जब आप गोबर आप डालते हैं, मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ। हम किसान हमारे पास गाय हैं, भैंसें हम घर रखते हैं। बिल्कुल। गोबर लेके आते हैं, यहाँ पे डालते हैं। इसको हम ऐसे इसको घोलते हैं। ये यहाँ से नीचे चला जाता है घुलने के ठीक पश्चात। ठीक है। घुलने के बाद यहाँ पे फिर क्या होता है कि इसमें इसका इस जो गैस है, हाँ, वो ये इसमें है। हाँ, ये गैस हमारी चली जाती है, जिससे हम खाना बनाते हैं, बाकी चीज़ें हैं, हम इसका यूज़ करते हैं। फिर जो डाइजेस्ट होने के बाद जो निकलती है, सलरी निकलती है यहाँ से, डाइजेस्ट वहाँ अच्छा। सलरी निकल जाएगी। हुँ। सलरी क्या होती है? सलरी एक तरह का मतलब जिसमें हर तरह की गैस निकल चुकी है, वो वहाँ पे निकलती वेस्ट एक तरह से है, हम एक कहें। तरह से वेस्ट होती तो है। ये वेस्ट जो है ये भी यूज़ हो जाता है? वेस्ट मैनेजमेंट पे हम काम करें, हमारे आप देखेंगे इसमें हमने फल फ्रूट वगैरह डाल रखे हैं, डाल रखे हैं। जो फ्रूट ड्रॉप हो गया, किसी हाँ, तरह का फंगस वगैरह थी, खराब हो गया हमने यहाँ थोड़ा। पे डाला। हुँ। उसका भी मतलब जो फ्रूट फ्लाई की जो समस्या थी, हमने इसको एक निजात पाया, उसका हमने खाद बनाया। हुँ। वो खेत की चीज़ खेत में ही काम आ गई। फिर हमने क्या किया, इसी हमने वर्मी कंपोस्ट बेड लगा रखा है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जो मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं वो काम करते हैं। केंचुए। केंचुए, ये हुँ। देखेंगे आप केंचुए। ये मेरे लिए 24 घंटे काम करते हैं। ना मुझसे कोई सैलरी लेते हैं, ना मुझे किसी चीज़ की डिमांड करते हैं हाँ, और मेरे खेत को सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाते हैं। बिल्कुल। मैं बेड लगाता हूँ, केंचुओं को यहाँ पे डालता हूँ और ये इस तरह का क्वालिटी खाद मेरे लिए लेके आते हैं। हुँ। जब ये खाद मैं पौधों में डालता हूँ, पौधों की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। इसमें क्योंकि ये सलरी वेस्ट है, ना कोई फंगस है,
न कि से कोई इंसेक्ट है, और जितने भी जो वेस्ट है हम यहाँ पे डालते हैं। केंचुओं का ये भोजन है, केंचुए भी इसको पसंद करते हैं। पसंद करते हैं। जो चीज़ें हमारे लिए चैलेंज थी, हमने इसको भी अब कमर्शियल हम करना जा रहे हैं। लगभग अगले महीने से 25 बेड का एक पूरा सेटअप हम यहाँ पे एस्टेब्लिश करेंगे, अच्छा, जिससे कि हम कमर्शियल करके हमें इससे भी इनकम का एक सोर्स होगा। मतलब वर्मी कंपोस्ट और ये जो केंचुआ खाद है इसको भी आप कमर्शियलाइज कर देंगे। बिल्कुल, जिसमें हमारा केंचुआ भी बिकेगा और हमारी खाद भी बिकेगी। जी। तो ये भी किसान है, छोटे-छोटे मॉडल्स को लेके चले, साथ को उनमें कंबाइन करे, पैसे आएँगे किसान के पास। चलिए अब आगे चलते हैं। ये आपका नेट हाउस है और जी। यहाँ लगी है शिमला मिर्च। बिल्कुल। ये वो शिमला मिर्च है, कलर कैप्सिकम, जिसको बेल पेपर भी हम बोलते हैं, जी। जिसकी वजह से मुझे माननीय कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल जी से सम्मानित किया गया है कृषि सब्जी रत्न पुरस्कार के लिए। अच्छा जी। तो ये आपका पूरा नेट हाउस है। ये कितने एकड़ में है? ये लगभग 1 एकड़ में है। 1 एकड़ में। और इसमें ये तो हम देख ही रहे हैं कि हाँ, हरी कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, लेकिन ये रेड वाली भी दिख रही है, तो ये क्या फ़र्क है? देखिए, कैप्सिकम हमने यहाँ पे वैराइटीज़ जो लगा रखी हैं, जो इसमें सबसे पहले जो ग्रीन कैप्सिकम हो गया, आप देखेंगे ना, हाँ जी। इसका साइज़ बनेगा, जैसे ये साइज़ बड़ा बन गया, फिर ये कलर लेना शुरू करेंगे। आप ये देखिए, अच्छा। ये पहले ग्रीन थी, अब थोड़ा-थोड़ा रेडनेस आना इसमें शुरू हो चुकी है, और धीरे-धीरे ये पूरा ये कलर अपना चेंज कर लेगी, ये रेड हो जाएगी रेड हो धीरे-धीरे जाएगी पूरी तरह पूरा। से। और ये जब 80% जब इसमें कलर आ जाएगा, तब इसकी हम हार्वेस्टिंग करके इसको दिल्ली भेजते हैं, ठीक। ताकि 20% कलर इसको तोड़ने के बाद भी इसमें चेंज होता है। आपको मैं पूरा कलरफुल यहाँ पे दिखाता हूँ आगे, जो पूरा रंग आया हुआ होगा। यहाँ उस तरफ भी लगा हुआ है वैसे तो। जी, तो इसको मतलब ये तो पूरी तरह से वैरायटी ही अलग है ना? ये बिल्कुल अलग वैराइटीज़ है। काफ़ी इसकी जो डिमांड है वो 5 स्टार होटल्स में होती है, अच्छा। पिज़्ज़ा में होती है। तो मतलब पिज़्ज़ा में जो रेड कैप्सिकम हमें दिखता है वो यही है। यही है, रेड और येलो कैप्सिकम वो यही होता तो है। इसका रेट में भी फ़र्क है? हाँ, बिल्कुल, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बिल्कुल अलग है, रेट में भी इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ये एक रेड तो हमने देख ली। ये येलो वैरायटी भी है यहाँ पे? बिल्कुल, ये येलो वैराइटी भी है, 50% हमने रेड वैराइटी लगा रखी है, अच्छा जी। 50% में येलो वैराइटी आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखते हैं। ये जी। धीरे-धीरे अपना कलर चेंज इसने, पहले ग्रीन थी, कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। ये लगभग 15% तक आ चुका है। फिर आप एक वैराइटी और आप यहाँ पे एक फ्रूट और देखेंगे, इसमें लगभग हमारा 40% तक ये कलर आ चुका है। धीरे-धीरे ये अपना पूरा कलर ले लेगी। अगर आप जैसे आपने इसको हार्वेस्टिंग कर लिया, तो परसों तक ये पूरा पीला हो जाएगा ये। अब ये हार्वेस्टिंग के लायक हो चुका है। ये एक अलग वैरायटी और ख़ास वैरायटी, और ये वही कैप्सिकम है, शिमला मिर्च है, जो पिज़्ज़ा में यूज़ होती है और बड़े-बड़े होटलों में यूज़ होती है। तो रेड अगर हम कैप्सिकम की बात करें, जैसे मैं ये देख रहा हूँ रेड, तो ये बारे इसके बारे में भी कुछ बताइए आप। अ, इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, ये रेड की, येलो की, इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है, जो सामान्य शिमला मिर्च से काफ़ी ज़्यादा होती है। अच्छा, इसको रेट में भी फ़र्क है? रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप देखेंगे, अब रोड में तो इसको सैलेड्स के रूप में भी यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा, सैलेड्स के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। मीठा होता है ये? ये मीठा इसका जो टेस्ट होता है, थोड़ा-सा मीठा, थोड़ा-सा नमकीन, ऐसा कुछ नमकीन। टेस्ट होता है। मिर्च का नहीं होता? मिर्च का नहीं होता। आपका मिर्च का मतलब नहीं जैसे होता। सामान्य मिर्च खाते हो, उसमें जो अपना हाँ, मिर्च का मिर्च टेस्ट है, आता इसका है। टेस्ट वो ऐसा नहीं होगा। वैसे भी शिमला मिर्च में मिर्च नहीं होती। मिर्च नहीं होता, हाँ, लेकिन इसमें जब खाएँगे तो आपका मिठास एक मिठास अलग यूनिक होगा। हाँ, तो उसकी मतलब वजह से सलाद के तौर पे भी हम इसको यूज़ हाँ, कर सकते बिल्कुल, हैं। डेफ़िनेटली कि काफ़ी मतलब लोग इसको सैलेड्स के रूप में बहुत ज़्यादा प्रयोग करने लगे, ख़ासकर कि कोरोना काल के बाद। तो जब न्यूट्रिशन की वैल्यू पता चला, विटामिन सी इसमें है, हाँ, हाँ, तो तब से तो इसकी डिमांड और ज़्यादा हो चुकी है। अच्छा। और ये अमूमन मार्केट में कितने रुपए में मिलता है? मतलब कितने रुपए किलो? ये हाँ, रेट हमारा जो रहता है वो लगभग 80 रुपए से लेके हमारा 300 रुपए तक किलो का हमें रेट मिला है। 300 रुपए तक हाँ, में? 3-7 पिछली बार तो 400 साढ़े 400 रुपए तक चली गई थी ये। अच्छा। तो वो मार्केट पे डिपेंड करता है। तो फिर भी अगर 100, सवा 100, 150 रुपए तक किसान को रेट मिलता है, तो काफ़ी अच्छा ये नहीं, फ़ायदा। ये जो आपने 300 रुपए बताया, हुँ। ये किसान आपको मिला 300 रुपए या फिर मार्केट में ये 300 रुपए बिकता है? मार्केट में तो आपको ये ग्राम के हिसाब से मिलेगा। वहाँ पे अच्छा, आपको किलो के हिसाब से नहीं मिलेगा। अच्छा, वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ से जाने के बाद हाँ, इसके ऊपर ले गया 100 रुपए रेट। अच्छा, वहाँ पे आपको कोई ऐसे नहीं है जैसे हम अमरूद वगैरह देते हैं कि हाँ, आपको हाँ, 1 किलो चाहिए, नहीं। अच्छा, आपको पर पीस आपको वहाँ पे पर पीस डेढ़ हाँ, मिलेगा। पर पीस मिलेगा। हुँ, जब आप जैसे आप बड़े-बड़े स्टोर्स में जाते हैं, हाँ, मॉल्स में जाएँगे, अच्छा, तो वहाँ पे किलो के हिसाब से रेट बंद हो जाते हैं। तो अच्छा, तो वो किसान का तो फिर भी उसके वहाँ तो वो फिर हज़ारों रुपए किलो में बेचते हैं।
तो यानी ये तो फिर और भी ज़्यादा फायदेमंद खेती हुई। हाँ, ये बहुत फ़ायदेमंद खेती है। अगर आप जैसे मेरे पास 1 एकड़ है, हाँ तो जी। लगभग मान के चलता हूँ कि मुझे 10 लाख से ऊपर, मतलब अभी हमारी क्रॉप लगभग 10 लाख रुपए करीब पहुँचने वाली है 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। और जी। मान के चल रहा हूँ कि मुझे लगभग 14-15 लाख रुपए का नेट प्रॉफ़िट इस 1 एकड़ से मिलेगा। 14-15 लाख का नेट नेट प्रॉफिट प्रॉफ़िट मैं 1 एकड़ में। 1 एकड़ से मान के चल रहा हूँ। यानी ये अगर कोई किसी के सपना पास नहीं। 1 एकड़ ज़मीन है, हाँ। तो वो भी 14-15 लाख नेट कमा सकता है। बिल्कुल, ये चीज़ें मतलब हम आपको एविडेंस दे के कर रहे हैं। आप इसका रेट, अब इसको मैंने बताया जो रेट पता कर लो, ये लगभग 200 से 250 ग्राम की है। समझ लीजिए कि 70-80 रुपए का एक पीस है। तो इसकी एक सेफ्टी आपने लगा दिया और इसमें कितना आपको ध्यान देना पड़ेगा? ध्यान तो ऐसा और है जी। ये नेट जो आपने लगाया इस पर खर्चा? देखो, जितना आपको पैसे जितना में आसान लग रहे बोलने में, उतना ही मेहनत हम उतनी ज़्यादा मेहनत हमें इसके अंदर करनी पड़ती है। हाँ। दिन में जैसे मैं इसके 4 राउंड तो इसके अंदर इस एक में लेता हूँ। अगर कोई भी डिज़ीज़ है तो उसको हम तुरंत ही उसको हम पकड़ लेते हैं और तुरंत उसको डायग्नोज़ करते हैं। ठीक। लगातार लेबर्स है वो अपना, इसमें आप देखेंगे 3-3 ब्रांचें हमने छोड़ रखी है, वो काम अपना जारी रखती हैं। तो मैनेजमेंट तो हमेशा इसमें रहता ही है जी। अगर मान के चलो आप नए हैं, बिल्कुल एकदम रिस्क ले लेते हैं, तो खर्च भी इसमें ऐसा है, जो एक बीज का रेट है वो लगभग 8 से 10 रुपए पर सीड हमें मिलता है। पर सीड। पर सीड की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो ये नहीं कि हम लेकिन मार्केट। फिर भी आपने नेट प्रॉफिट बताया है 14-15 लाख। हाँ, बिल्कुल 1 एकड़ से निकाल लेते हैं। पिछली बार तो और ज़्यादा लोगों ने निकाला, अब की बार अच्छा। हम इतना तो हम भी निकालेंगे। अच्छा। काफ़ी अच्छी क्रॉप है अभी। हाँ, भगवान नहीं, करे देखने कि में ये तो मई तक चले तो और इससे आगे जाएँगे, रेट अच्छे मिले हमें। नहीं, बिल्कुल जिस तरह की आपकी फसल है और जिस तरह आप बता रहे हैं, तो ये तय है कि आपको अच्छे रेट मिलेंगे और फसल जो क्वालिटी भी बहुत मैटर करती हाँ, है। क्वालिटी मैटर करती है। अब देखो ना, इतनी इतनी शाइनिंग इसके अंदर, इसे आप भी देखेंगे, तो जब मार्केट में जाते हैं तो हम एक ब्रांड बन जाते हैं कि वहाँ के फील्ड से ये प्रोडक्ट आया, तो इसमें अलग से भी भाव आपको मिलना तय हो जाते हैं। तो ब्रांडिंग पे स्पेशल हम हमारा ब्रांड बना के अभी काम करने जा रहे हैं, ताकि एक हमारा ब्रांड भी हम बना पाएँ अपना, ताकि मार्केट में अलग से पहचान हो। तो वो चीज़ें, अब पैकेजिंग पे हमें काम करना है। पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इस पे भी हमें भी काम करना बाकी है। मतलब काफ़ी स्कोप है इस फील्ड में। बिल्कुल। अगर आपको ये लगता है कि खेती जो है घाटे का सौदा है, तो ये रिपोर्ट जब आप देखेंगे, इन किसान भाई की आप बात सुनेंगे, तो आपका ये गलतफहमी जो कह सकते हैं कि दूर हो जाएगी। और अगर आप भी खेती से लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, तो फिर तरीका एक ही है, मेहनत, मैनेजमेंट और उस चीज़ को समझना, ट्रेनिंग। ये चीज़ें जब आप कर लेते हैं, तो फिर आपको कोई भी खेती से मुनाफा कमाने से नहीं रोक सकता। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।